तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई सबसे बड़ी खबर अभी जो सुनने में आई वो ये कि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा तो दे दिया, अब होगा क्या? अब खबर ये भी आई कि वो कल सुबह 10 बजे भाजपा पार्टी ज्वाइन कर लेंगी। बहुत बड़ी खबर हरियाणा राजनीति में, जहां पे लोकसभा की अगर हम बात करें तो भाजपा 5 और कांग्रेस 5। भाजपा का बहुत बड़ा डेंट था कि अब विधानसभा पे काम कैसे करें। और विधानसभा में जब अब आई हैं श्रुति चौधरी और किरण चौधरी, दोनों माँ बेटी, जो खबर सुनने में आई दोनों आ रही हैं, अब उनसे भाजपा कितनी मजबूत होगी। वैसे तो भाजपा के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है, सच्चाई ये है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वह खुशी कितने दिन, अरे इस सिस्टम से कितना बदलाव होगा। तो जो भिवानी, तोशाम और लोहारू वाले मेरे भाई हैं, वो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने क्या लगा है कि इन दोनों के आने से भाजपा कितनी मजबूत होगी। अगर मैं मेरी राय रखूं तो मन लगता नहीं कि भाजपा ने इस बात का कोई फ़ायदा ज़्यादा सा होगा। हो भी सकता है, लेकिन अभी तक जहां तक मैं सोचूं भाजपा को इस बात का ज़्यादा सा फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, होगा ज़रूर, मजबूत तो भाजपा जरूर होगी। बड़े चेहरे आए हैं, बड़े चेहरे मतलब बहुत बड़े चेहरे। एक तो नॉर्मल हो जब कोई आ गया चला गया, नहीं। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस की बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडर थी, इन्होंने जिंदगी कांग्रेस में लगाई और अब ये पार्टी छोड़ रहे हैं, तो सच में इनके दिल में दुख तो है ही। लेकिन अब उससे फायदा कितना होगा, जहां तक मैंने लगा है अब हुड्डा साहब और मजबूत होंगे। क्यों होंगे? अभी तक तो हुड्डा साहब का अक्षेत्र भिवानी में दबदबा नहीं था। अब जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अगर वो पार्टी में रहती तो 5 टिकट और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांगते, भाई हम किरण चौधरी हैं, श्रुति चौधरी हैं, हमारे नाम की 5 टिकट और दो, तो वहां पे हुड्डा साहब कमजोर होते। जबकि अब हुड्डा साहब का कार्य क्षेत्र और बड़ा हो गया, भिवानी, तोशाम, लोहारू। अब हुड्डा साहब ने किसी की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी खड़ी और वो अपना जोर ज़बरदस्ती दिखाए। तो ये हुड्डा साहब के लिए पॉजिटिव पॉइंट भी है कि अब वे अपना कार्य क्षेत्र, जहाँ तक उनका कहते हैं रोहतक सोनीपत ना, अब भिवानी, रोहतक सोनीपत और भिवानी भी जोड़ दो तो हुड्डा साहब अपनी इच्छा से और वहाँ पर टिकट बांट सके हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव बात हुई। पर किरण चौधरी, श्रुति चौधरी इतने भी कमज़ोर नहीं है कि उनके टिकट बांटने से कमज़ोर हो जाए। उनका अपना एक वर्चस्व है, उनका अपना एक अधिकार क्षेत्र भी है वो। तो अब वहाँ पे भाजपा किसके हिसाब से टिकट बांटेगी? श्रुति चौधरी, किरण चौधरी के हिसाब से, या जो भाजपा के अधिकारी, भाजपा के पुराने नेता है, मुकेश गौड़ भाई साहब हैं, धर्मवीर जी हैं, घनश्याम जी हैं, अब इनके हिसाब से टिकट बंटेगी कि किरण चौधरी, श्रुति चौधरी। अब जिसके हिसाब से भी टिकट बंटेगी तो दूसरा तो मैंने लगता नहीं कि उसके लिए उसके हक में बोलेगा, उसकी खिलाफत ही करेगा। जो अब लोकसभा में हम देखते हैं वही माहौल अब भाजपा के लिए मेरे ख्याल से ये माहौल और क्रिटिकल होगा या नुकसान और बड़ा होगा। अब अगर भाजपा को मजबूती करनी है तो किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, मुकेश गौड़, धर्मवीर जी, घनश्याम जी, इन सबको एक स्टेज पे लाना पड़ेगा। उन दोनों में आपसी समझौते करवाने पड़ेंगे और टिकट भाईचारे के हिसाब से बंटनी चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। नहीं तो मन लगता नहीं कि ज़्यादा सा फायदा होगा। इसमें हुड्डा साहब और मजबूत हुए हैं, मेरी पर्सनल राय है। या आप अपनी राय और कमेंट बॉक्स में दियो भाई, आपने क्या लगा है कि इनके आने से भाजपा कितने, पर फिर भी मैं यह बात कहूँ मजबूत जरूर हुई है। लेकिन वही बात भाई, उस मजबूती का तो तभी फायदा ना जब 5, 7, 8, 10 सीट भाजपा पार्टी को वो जितवाए, वो जीते, तब फायदा है। अदरवाइज अगर हम यूँ देखा कि उनके आने से पहले भाजपा ये जो 5 सीट आई हैं तो विधानसभा में क्या करतब करती। अगर किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ना आए और आज इलेक्शन हो जाए तो भाजपा सिंगल डिजिट में सीट जीतती, मतलब 1 to 9, 1 से 9 तक सीट जीतती भाजपा। खैर 1-2 तो खैर क्यों, लेकिन दहाई के आंकड़े में पहुंचना मुश्किल था। लेकिन अब उनके आने से कितना और बिल्डअप होगा, सिस्टम कितना होगा देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें उनके आने से कितना फायदा कितना नुकसान हुआ। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।